नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, सबसे पहले तो आगामी नव वर्ष की आप सभी को अत्यंत शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे और आगामी वर्ष में आप सभी खूब तरक्की करें। साथियों, आज का जो विषय लेकर के आया हूं, ये बड़ा ही गंभीर विषय है और ये विषय है विवाह के ऊपर। साथियों, उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जहां विवाह करना और अपनी गृहस्थी बसाना ठीक भी है। संसार इसी तरह चलता आया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर युवा और युवतियां अपने जीवन साथी को लेकर के काफी उत्सुक भी रहते हैं और ठीक भी है, भविष्य के सुनहरे सपने देखते हैं और विवाह संपन्न भी हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद कुछ तो अपना जीवन साथी पाकर बेहद खुश रहते हैं और कुछ का जीवन मान लो उलट पुलट सा हो जाता है। कहने का मतलब है कि जीवन तबाह हो जाता है। व्यक्ति ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि इससे अच्छा होता कि मैं विवाह ही ना करता। साथियों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे सूत्र साझा करूंगा, यदि ये सूत्र आपकी कुंडली में भी लग रहे हों तो हो जाइए सावधान। तो साथियों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं। आपके समक्ष मैंने उदाहरण के तौर पर एक लग्न पत्रिका बना रखी है और एक नवांश पत्रिका बना रखी है। आशा करता हूं कि आप कुंडली का बेसिक्स तो जानते ही होंगे। मैं ये समझ करके वीडियो बना रहा हूं कि आप जितने भी लोग सुन रहे होंगे, ये आप कुंडली का बेसिक्स जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। जो नहीं भी जानते हैं वो भी समझ जाएंगे। साथियों, जैसे ये एक लग्न पत्रिका है, मैंने उदाहरण के तौर पर कन्या लग्न की जन्म पत्रिका बनाई है। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, बस जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो आप एक एक करके देखते चलिए। जैसे कुंडली का इसको सप्तम स्थान कहा जाता है, जिसे विवाह स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। और इस विवाह स्थान पर क्रूर ग्रहों का बैठना और क्रूर ग्रहों से दृष्ट होना अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आता। विवाह स्थान में जितने सौम्य ग्रह बैठेंगे, जितने ही सौम्य ग्रहों की दृष्टि होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही अच्छा होता है। और जितने क्रूर ग्रह बैठते हैं, वैवाहिक जीवनों में उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष आर्थिक भी हो सकता है और वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मैंने जो जन्म पत्रिका बनाई है, इसमें मैंने सूर्य यहाँ पर दिखाए हैं सप्तम भाव में। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूर्य जो हैं ये क्रूर ग्रहों में आते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रहों में आते हैं और शनि, राहु, केतु ये किस में आते हैं? क्रूर और पापी दोनों ही श्रेणियों में आते हैं। इन ग्रहों का सप्तम भाव में बैठना कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद लेकर के जीवन साथी के साथ में आता है। अब थोड़ा सा अपनी कुंडली की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके समक्ष मैंने लग्न पत्रिका बनाई है, एक नवांश पत्रिका बनाई है। अब आप देखेंगे, मैं आपको इसमें ये समझा रहा हूँ कि अपनी कुंडली देख करके बताइए कि इसमें तलाक का योग बनेगा या नहीं बनेगा। नवांश पत्रिका जो होती है, ये लग्न पत्रिका का सर्टिफिकेशन होती है। जैसे कोई भी ग्रहों की युतियां इसमें बनती हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि क्या ये सच में चीज़ें घटित होंगी, तो वो नवांश पत्रिका से उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि लग्न पत्रिका में सूर्य बहुत खराब दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम लोग नवांश पत्रिका देखेंगे कि क्या वास्तव में यहाँ पर भी सूर्य खराब ही हैं या फिर यहाँ पर ठीक बैठे हैं। तो साथियों, अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इस कुंडली में क्या तलाक होगा, क्या वैवाहिक रिश्ते खराब होंगे? तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम अपना दृष्टिपात करेंगे लग्न पत्रिका पर। देखिए, लग्न पत्रिका में सप्तमेश बनते हैं गुरु बृहस्पति, ठीक है। सप्तमेश का अष्टम भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेदों को दिखाता है। जब भी सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो जीवन साथी को भी कष्ट देखने को मिलते हैं और आपके वैवाहिक संबंध भी जो हैं वो कष्टों में पड़ जाते हैं। तो सप्तमेश गए अष्टम भाव में, एक चीज यहाँ पर ये हो गई।
इसके बाद में आप देखेंगे विवाह स्थान पर नीच का बुध विराजमान है और सूर्य विराजमान है। विवाह स्थान में सूर्य का विराजमान होना भी ठीक इशारा नहीं करता, क्योंकि सूर्य जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं, जीवन साथी के साथ में आपके जो हैं ईगो टकराता है, आप दोनों का ईगो टकराता है। आपका जो जीवन साथी होता है वो आप पर हावी रहता है, डोमिनेंट रहता है। आपकी चाहे संसार में वो किसी की भी इज्जत करता हो, परंतु जब भी सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होंगे, आपका जीवन साथी आपकी इज्जत नहीं करेगा। यहाँ पर एक चीज ये देखने में भी आती है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर विवाह स्थान पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि जब भी शनिदेव की विवाह स्थान पर पड़ती है, ये थोड़ा सा वैवाहिक रिश्तों में लड़ाई झगड़े लेकर के आती है ये दृष्टि। और यहाँ से राहु की भी पंचम दृष्टि विवाह स्थान पर है। और यदि ये पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में शुक्र का छठवें भाव में विराजमान होना, ये चीज भी ठीक नहीं होती। और दूसरा, यहाँ पर ये जातक जो है ये मांगलिक भी है, इसको मंगल दोष भी है। तो अब देखिए कि इतने सारे दोष हैं, अगर लग्न पत्रिका में हो गए तो ये बात पक्की मान करके चलिए कि यहाँ पर तलाक होगा। लेकिन अब इसका हम सर्टिफिकेट लेंगे नवांश पत्रिका से कि क्या नवांश पत्रिका भी यही दिखा रही है या फिर लग्न पत्रिका और नवांश पत्रिका में स्थितियां अलग अलग हैं। तो साथियों, नवांश पत्रिका को जब भी हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 सौम्य ग्रह विवाह स्थान को देख रहे हैं, बुध, गुरु और चंद्रमा। तीनों सौम्य ग्रह हैं और सप्तम स्थान को देख रहे हैं। और जो सप्तमेश है ये उच्च का होकर के पराक्रम भाव पर जाकर के बैठा हुआ है। इस कुंड और शनि और शुक्र आपस में दृष्टि संबंध बना करके बैठे हैं। हालांकि राहु की नवम दृष्टि जो है विवाह स्थान पर है। तो कहने का मतलब है कि लगन पत्रिका जितनी खराब दिखाई पड़ रही थी, अंदर से देखा जाए तो उतनी खराब है नहीं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वैवाहिक रिश्तों में परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि लग्न पत्रिका ही सर्वोपरि होती है। परंतु नवांश पत्रिका, जैसे कि आप किसी भी चीज का, जैसे आप ब्लड की रिपोर्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार से नवांश पत्रिका भी इसी तरीके का कार्य करती है कि जब भी लगन पत्रिका से आप टैली ना कर पा रहे हो कि ये चीज बिल्कुल सटीक बैठेगी कि नहीं बैठेगी, तो नवांश पत्रिका की मदद ली जाती है। और यदि नवांश पत्रिका और लगन पत्रिका दोनों अलग अलग तरफ इशारा कर लें तो फिर वो चीज जो है 50-50 रह जाती है, फिर वो जो है पूरी 100% श्योर नहीं होती। तो लगन पत्रिका में तो यहाँ पर डाइवोर्स दिखा रहा है, परंतु नवांश पत्रिका के ग्रह कुछ और कह रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली में डाइवोर्स तो नहीं होगा। हाँ, वैचारिक मतभेद, जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़े ये हो सकते हैं, परंतु विवाह का जो रिश्ता है ये खिंच जाएगा। परंतु अगर ये नवांश पत्रिका में भी यही सीन होता, जैसे ग्रह इसमें खराब हो रखे हैं, यदि उसी तरीके से ग्रह यहाँ पर भी खराब हो रहे होते, तो फिर जो है ये पक्का मान करके चलिए कि लगन पत्रिका जो भी बोल रही है, नवांश पत्रिका ने उसका सर्टिफिकेट दे दिया है और यहाँ पर भी डाइवोर्स हो जाता। परंतु जो मैंने आपको ये उदाहरण दे रखा है, इस केस में डाइवोर्स की स्थितियाँ नहीं है, यहाँ पर डाइवोर्स नहीं होगा। साथियों, आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री राम।